नमस्कार। मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रामा सर। इस वक्त 11 करोड़ लोगों का पैन कार्ड बंद हो चुका है और नए नियम लागू हो गए हैं। आज है 1 जनवरी और जनवरी 2026 से नए नियम लागू हो चुके हैं और 11 करोड़ से अधिक लोगों का पैन कार्ड अब तक बंद हो चुका है। हर दिन सरकार नए अपडेट्स ला रही है। उसी क्रम में पैन कार्ड्स के लिए भी 2026 में नए नियम बना दिए गए हैं, जिसमें बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और आम नागरिकों को जानकारी के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पैन कार्ड को लेकर के भी कुछ अपडेट्स हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पैन कार्ड्स को लेकर के सरकार ने सख्त नियम बना दिए हैं और पैन कार्ड को लेकर के हर दिन नए बदलाव देखने को भी मिल रहे हैं। इसी क्रम में भारत में पैन कार्ड एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज बन चुका है, जिसका इस्तेमाल बैंकिंग, टैक्स और कई सरकारी कामों में होता है। पैन कार्ड न्यू रूल्स 2026 की बात करें तो सरकार कुछ अहम बदलाव करने जा रही है, जिसका असर सीधे आम नागरिकों पर पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड धारक हैं या नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैन कार्ड न्यू रूल 2026 क्या है? दरअसल सरकार का मुख्य उद्देश्य पैन कार्ड को आधार और डिजिटल सिस्टम से और मजबूत तरीके से जोड़ना है। इससे फर्जी पैन कार्ड, टैक्स चोरी और गलत पहचान की समस्याओं को कम किया जा सकेगा। नए नियमों के बाद पैन कार्ड का इस्तेमाल और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी होगा। पैन कार्ड में क्या मुख्य रूप से बदलाव किए गए हैं, इसकी जानकारी आपको दे दें तो पैन कार्ड में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला बदलाव आधार पैन लिंकिंग को लेकर के है, जिसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव डिजिटल पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें ई पैन कार्ड को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। आधार और पैन लिंकिंग का नया नियम क्या है, जान लीजिए। नए नियम के अनुसार पैन कार्ड 2026 में आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य रहेगा। अगर कोई व्यक्ति तय समय सीमा तक लिंक नहीं करता है तो उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि इससे एक व्यक्ति के नाम पर कई पैन कार्ड होने की समस्या समाप्त हो जाएगी और जब यह समस्या समाप्त होगी तो इससे नए और डिजिटल कार्डों पर ज्यादा फोकस रहेगा। डिजिटल पैन कार्ड पर सरकार का है ज्यादा जोर। डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए ई पैन कार्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आप बिना फिजिकल कार्ड के भी पैन से जुड़े सभी काम कर पाएंगे। ई पैन कार्ड को मोबाइल और ईमेल पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी और डिजिटल इंडिया को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। टैक्स फाइलिंग में भी बदलाव देखने को मिलेगा। नए नियम लागू होने के बाद 2026 में टैक्स फाइलिंग को और आसान बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। पैन और आधार लिंक होने से आपकी आय, बैंक खाते और निवेश की जानकारी अपने आप सिस्टम में अपडेट हो जाएगी। इससे गलतियों की संभावना को कम किया जा सकेगा और रिफंड की जो व्यवस्था है वह भी जल्दी मिलेगी। आम लोगों को क्या फायदा होगा इससे? तो न्यू रूल्स 2026 से आम लोगों को भी कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि पहचान से जुड़ी गड़बड़ियां जो हैं वह कम हो जाएंगी। इसके अलावा पैन कार्ड से जुड़े काम जैसे बैंक खाता खोलना, लोन लेना और निवेश करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। डिजिटल प्रक्रिया होने से आम नागरिकों के लिए भी सहूलियत रहेगी और उनके समय की बचत होगी। पैन कार्ड से आम लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। सबसे बढ़िया फायदा यही है कि आपकी सारी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। आप किसी भी कार्य को घर बैठे कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे और आपके समय और पैसे की भी बचत होगी। फिजिकल कार्ड को प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन डाउनलोड किया गया पैन कार्ड ही मान्य होगा।
इसके लिए डिजी लॉकर की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा दी गई है। तो कुल मिलाकर के पैन कार्ड न्यू रूल 2026 की अगर बात करें तो सरकार की यह एक अहम पहल है जिसका मकसद सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। अगर आप समय पर पैन आधार लिंक कर लेते हैं और डिजिटल पैन से जुड़े नियमों का पालन करते हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप अभी से नए नियमों की जानकारी रखें और अपने पैन कार्ड को अपडेट कर लें। नमस्कार।